So let us start the process of making this khiro munda by grating this coconut, and yeah, we'll just grate the coconut and then proceed. तो जब तक कि हमारा कोकोनट ग्रेट हो रहा है, विच इज़ बीइंग ग्रेटेड बाय माय मोस्ट हैंडसम और अच्छा पति, उन्होंने बोला है मुझे वीडियो में ये बोलने के लिए कि वो बहुत अच्छे हैं. जेनुइनली गाइस, ही इज़ टू गुड. तो उस बीच में हमें लेना है एक ओपन वेजल जिसमें कि हम पानी लेंगे, बॉइलिंग वाटर, या फिर आप डायरेक्टली इसमें पानी लेके बॉईल कर सकते हैं. तो मैं 1.5 कप रवा या सूजी का यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए आई हैव टेकन 3 कप्स ऑफ वाटर. तो इसमें हम अब थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डालेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी एंड तेज पत्ता 1 से 2, दैट्स इट. तो एज यू कैन सी आई हैव एडेड ग्रेटेड जिंजर, बे लीफ डाला है मैंने 2, चीनी और नमक डाल दिया है. अब इस बॉइलिंग वाटर में, खौलते हुए पानी में हम डालेंगे 2 कप के करीब सूजी या फिर रवा. तो हियर गोज आर कप नंबर 1 सूजी का, एंड हियर्स द सेकेंड कप. बस इसको अब हमें हाई हीट पे अच्छे से मिलाना है. तो एज यू कैन सी जैसे ही मैंने सूजी और पानी डाला तो सूजी ऑटोमेटिकली, अगर आपका क्वांटिटी और मेजरमेंट सही होगा, देन सूजी ऑटोमेटिकली पानी सारा सोक कर लेगा. एंड देन यू हैव टू जस्ट मिक्स इट प्रॉपर्ली ऑन अ लो फ्लेम. मेक श्योर कि नीचे चिपके नहीं, अच्छे से एकदम सूजी को जब तक कि ओके इट्स क्लियर नाउ, जब तक कि ये अच्छे से पक नहीं जाता तब तक हम इसे ऐसे ही मिलाते रहेंगे कवर करके. धीरे धीरे कवर करेंगे, देन विल रिमूव इट, अगेन मिलाएंगे, देन कवर करेंगे. सो लेट अस कंटिन्यू दिस प्रोसेस फॉर अराउंड 4 to 5 मिनट्स. तो मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था कुक करके. लेट्स सी, एज यू कैन सी, अगर आपको देख के पता नहीं चला देन आप इसे टच करिए एक बार, गर्म है आराम से. तो ये हाथ में ऐसे चिपकना नहीं चाहिए और एकदम से सॉफ्ट लगता है, जैसे सूजी का दरदरापन चला जाता है और इसे सॉफ्ट लगता है. तो इस मोमेंट पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने लेके छोड़ देंगे. तो मैंने इसे कढ़ाई से एक ओपन स्पेस प्लेट में निकाल लिया है. अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होगा, हल्का गर्म होगा, तब हम आराम से नीड करेंगे ऐसे घिसते हुए, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, जो पिठा वाला वीडियो में. सो वी हैव टू जस्ट नीड इट प्रॉपर्ली. तो लेट्स, अभी भी ये थोड़ा ज़्यादा गर्म है, तो थोड़ा सा कम, जब गर्म हॉटनेस थोड़ा सा कम हो जाए हीट इसका, तो विल नीड इट. तो लेट्स मेक आवर फिलिंग, जिसके लिए कि मैंने कढ़ाई गरम किया है. इसमें लेंगे हम अराउंड 2 टेबलस्पून के करीब घी, देसी घी. तो हियर आई हैव टेकन घी, और इसमें डालेंगे कुछ सौंफ. सबसे पहले सौंफ डालने के बाद डायरेक्टली हम उसमें ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे, सब कुछ एक साथ. सो विल नाउ स्टार्ट बाई, इसमें घी में ग्रेटेड कोकोनट को भूनेंगे. ये वाला चीज़ मैंने पहले भी बनाया हुआ है, जैसे कि हम नॉर्मल फिलिंग कोकोनट का बनाते हैं. इसमें गुड़ जाएगा, इफ़ यू वांट आप चीनी डाल सकते हैं, वाइट शुगर, और पेपर पाउडर जाएगा, जो कि मेरे पत्ती अभी कूट रहे हैं जिसका आवाज़ आ रहा है, फ्रेशली ग्राउंड पेपर, और उसके बाद इलायची जाएगा. सो इसको हल्का सा भूनते हैं, उसके बाद ये सब इंग्रेडिएंट धीरे धीरे करके विल ऐड. तो लेट्स ऐड आवर गुड़ या फिर जैगरी. मैं 2 पीस डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो यू कैन ऐड शुगर. ये तो गुड़ डालने के बाद थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ये मेल्टेड गुड़ नहीं है, क्यूबिकल फॉर्म में है, तो इसको मैंने हल्का सा पानी देके, जब तक कि ये गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता, इसको पका रही हूँ. सो इफ़ यू हैव टेकन मेल्टेड गुड़ तो फिर ठीक है, अदरवाइज शुगर लिया है तो फिर भी ठीक है, बट येस आप गुड़ डालेंगे. अभी जैगरी वगैरह डालने के बाद जब तक कि जैगरी मेल्ट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा कूट करके पेपर और इलायची का पाउडर मैंने डाला है. अब इसको फिर से मिक्स करते हैं टिल द टाइम जैगरी मेल्ट नहीं हो जाता. तो एज यू कैन सी गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है. तो अब बस हमें जब तक कि ऐसे ऐसे हल्का हल्का ब्राउन काइंड कलर ना हो जाए अपने नारियल का, तब तक और थोड़ा सा लो फ्लेम पे भुनेंगे. तो एज यू कैन सी ये पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है, ब्राउन चीटे एकदम नारियल अच्छे से भुन चुका है. इस पॉइंट पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चलिए नीड करते हैं इसके आउटर कवरिंग को, और इसे इसमें फिल करके इसको अच्छा सा शेप देते हैं. सो नाउ हमें इसे अच्छे से हाथ से, जो भी ठंडा किया हुआ डो है या फिर सूजी का बैटर काइंड है, तो उसको अच्छे से हाथ से ऐसे नीड करना है एकदम फोर्स के साथ, सो दैट कि ऐसे ये जैसे चिपक रहा है ना, ऐसे हाथ में नहीं चिपकेगा, एकदम सेपरेट हो जाएगा. सो अगर ज़रूरत पड़े तो हल्का हल्का गर्म पानी का छींटा डाल के इसको नीड करिए. सो लेट्स डू दैट फॉर 5 मिनट्स मिनिमम. सो मैंने इसे नीड कर लिया है प्रॉपर्ली, और इसमें ऊपर से ऑयल देके ऐसे देखिए कितना सॉफ्ट हो गया, जैसे आप प्रेस करते हैं ना, ये ऐसे स्पंज की तरह ऊपर आएगा. सो दिस इज़ वेयर यू गेट टू नो दैट कि ये आपका अच्छे से नीड हो गया है. नीड करके मैंने इसे डिवाइड करके ऐसे 2 बॉल शेप में रख लिया है, 2 शेप्स बना के. अभी इसको हम आराम से छोटा छोटा टुकड़ा हाथ में लेंगे, उसको फ्लैटन अप करके उसके अंदर फिलिंग डालेंगे अपना नारियल वाला, एंड विल मेक इट इनटू शेप्स. ये वाला शेपिंग तक आई गेस मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, जो काकरा पिठा वाला में. सो यस विल जस्ट फॉलो द सेम प्रोसीजर. लेट्स डू इट.
तो एज यू कैन सी मैंने अभी ये जो पीठा है इनको शेप्स दे दिया है। इसे कैसे बनाना है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि इसमें से थोड़ा सा लेना है हाथ में, देन वी हैव टू फ्लैटन इट। और जैसे कि मोमोज वगैरह बनाते हैं ना, उसके बाद उसके अंदर ऐसा नारियल वाली फिलिंग देके इसको चारों ओर से कवर कर देना है। सो दिस मच आई हैव प्रिपेयर्ड। अब चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीडिंग ऑन, तो जिसमें कि आपको एंड प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इसमें अपना एंड प्रोडक्ट चाहिए, तो वो वाला वेसल लेंगे, उसको हम गर्म करेंगे और उसमें मैं ले रही हूँ 1 लीटर ऑफ फुल फैट मिल्क, जिसे लेके हमें बॉईल करना है। तो एज अ नेम सेड ये होता है खीरो मोंडा। खीरो इन द सेंस वी कॉल मिल्क इन ओडिया एज खीरो। सो मोंडा इज अ टाइप ऑफ पिठा। सो वील मेक मोंडा पिठा एंड देन डिप इन टू दिस कुक्ड मिल्क, लाइक बहुत अच्छे से बॉईल होने के बाद जब ये गाढ़ी हो जाएगी उसमें हम डालेंगे। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर। जैसे कि एग्जैक्टली सेम एज रसमलाई, बस दूध में हम अभी रसगुल्ले की जगह ये पीठा मिलाएंगे। सो फॉर दैट आई हैव टेकन अ बिग बर्तन, ये वाइट कढ़ाई है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अराउंड 1 लीटर के करीब फुल फैट मिल्क। सो लेट्स टेक मिल्क एंड बॉईल इट। सो लेट मी जस्ट ऐड मिल्क। ओके, सो दिस इज़ माई 1 लीटर ऑफ मिल्क। इसमें कोई पानी वगैरह कुछ नहीं, बस 1 लीटर मिल्क। ऐसे ही आपको जब तक कि पहला एक उबाल नहीं आ जाता तब तक आपको गर्म करना है। तो तब तक चलिए हम अपने पीठा को बना लेते हैं। तो पीठा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, जिसे कि गर्म करना है बहुत अच्छी तरह से। आप डायरेक्टली इसमें पानी लेके बॉईल कर सकते हैं, बट मैंने बॉयलर में अलग से पानी गर्म किया है। तो अब हम इसमें एकदम सा खौलता हुआ पानी बनाएंगे या फिर बॉयलर से खौलता हुआ पानी इसमें डालते हैं। लेट्स जस्ट ऐड आवर गर्म पानी, बी केयरफुल। सो यस, लेट्स जस्ट ऐड खूब सारा गर्म पानी इनटू इट और इसमें भी इसको अच्छे से उबाल लेते हैं। तो एज यू कैन सी मैंने 1 लीटर से ज़्यादा पानी इसमें बॉईल कर रही हूँ। इतना पानी हमें लेना है जितना कि जितना भी हम 1 या 2 या 3 जितना भी पीठा डाल के बनाए, जितना में हम कंफर्टेबल हों जैसे टर्न ट्विस्ट करने में, तो वो जितना भी हम लें वो डिप होना चाहिए बस इसमें। सो आई हैव टेकन अराउंड मोर देन इट्स 1 लीटर। तो लेट्स मेक आवर पीठास। वन मोर थिंग, जब पानी बॉईल हो जाए इसमें हम डालेंगे अराउंड हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट, क्योंकि अगर हम ऐसे ही नॉर्मल वाटर में इसे बॉईल करें तो ये थोड़ा सा लाइक ब्लैंड लगता है। तो क्योंकि हम ऑयल का यूज़ कहीं भी नहीं कर रहे हैं, सो जस्ट हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट इनटू इट। सो दिस इज़ आवर कंप्लीट सेटअप, जहाँ पे यहाँ पे राइट साइड में हम मिल्क बॉईल कर रहे हैं और लेफ्ट साइड में वाटर बॉईल करके इसमें पीठा बनाएंगे। सो लेट्स जस्ट ऐड ऑल आवर पीठा 1 by 1 इनटू द बॉइलिंग वाटर। Now here goes our first pita. Be careful while adding, आराम से। Then the second one, again आराम से। तो I have added 4 pitas for the first time. आपको अगर ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, मुझे इतना ही I can just turn and twist with it, तो मैं इतना ही डाली। आपको जितना कन्वीनियंट लगे आप उतना ही डालिए। इसे हमें तब तक पानी में बॉईल में छोड़ना है जब तक कि ये ऊपर तैरता हुआ ना आए। ये पीठा बहुत हेवी होता है, लेकिन जब ये एक बार पक जाएगा तो हल्का हल्का ऊपर तैरने लगेगा। तो येस, वी हैव टू बॉईल इट टिल देन। तो देखिए ये हल्का हल्का ऊपर ऊपर फ्लोट करने लगा है। अब पहले ये सबसे बेस में था, अब ये हल्का हल्का ऊपर फ्लोट करने लगा है। तो इस पीठा का लाइक प्रोज ये है कि ये बिना ऑयल में बनता है, स्टीम होता है। हाँ, वन मोर थिंग, आप इसे डायरेक्टली स्टीमर में डाल के स्टीम भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ ऑथेंटिक प्रोसेस, क्योंकि पहले स्टीमर वगैरह था नहीं। तो हमारी दादी नानी सब ऐसे ही बॉइलिंग वाटर में इसको डाल के बनाते हैं। तो येस, यू कैन डू एज पर योर चॉइस। तो एज आई टोल्ड यू, इस पीठा का प्रोज ये है कि ये बिना ऑयल में बनता है, लेकिन एज यू नो एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। सो द कॉन्स ऑफ दिस इज कि ये आप स्टोर नहीं कर सकते। अगर ऑयल में ये तला हुआ है, जो कि मैंने काकरा पीठा लास्ट टाइम बनाया था, तो उसे आप अराउंड 2-4 दिन तक बिना फ्रिज में भी ऐसे बाहर रखें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट ये पीठा आपको जैसे ही आप बनाएंगे विदिन 24 आवर यू हैव टू कंज्यूम, अदरवाइज वो खराब हो जाता है। सो बट इट्स ओके, हम कम ही बनाएंगे। एंड सी आवर पीठा इज गेटिंग मेड। नाउ विल जस्ट टेक इट आउट। तो ये सारा ऊपर फ्लोट करने लग गया है। अभी इसको देखिए, ये फ्लोट कर रहा है ऊपर। एक पीठा हमारा खुल भी गया, बट इट्स ओके। चलिए इसे निकाल लेते हैं पानी से। आराम से पानी को निचोड़ते हुए निकालेंगे। शायद मैंने इसको ठीक से बंद नहीं किया होगा, तब ये ओपन हुआ है, अदरवाइज ये ओपन नहीं होता। सो लेट्स जस्ट कीप इट ऑन आवर प्लेट। पीठा। Similarly, we'll prepare rest of them one by one. So yes, let's do it. तो हेयर आर पीठा जो कि मैंने स्टीम कर लिए हैं। ये जो ऊपर डिज़ाइन आया है वो जिससे मैं निकाली थी, उसका जो राउंड राउंड थे उसका डिज़ाइन है, बट आज मैंने कुछ बनाया नहीं है उसमें से। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज मोंडा पीठा, जो कि एग्जैक्टली एज काकरा पीठा होता है, बट उसे हम ऑयल में तलते हैं या फिर बेक करते हैं, बट इसे हम स्टीम करते हैं या फिर बॉइलिंग वाटर में तल के निकालते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। दिस इज मोंडा पीठा एंड दैट इज द ऑयल फ्राइड वन इज काकरा पीठा। So now let's make other pitas out of our shapes.
तो देखिए कैसे ये मलाई बन चुका है ऊपर से। तो इसको अभी अच्छे से नीचे से ऐसे हमें मिक्स करते हुए दूध को उबाल तक लाना है, लाइक फर्स्ट बॉईल तक लाना है, नीचे से मिक्स करते हुए। एग्जैक्टली जैसे हम रसमलाई बनाते हैं उसका रस्सा जैसे होता है, ये भी वैसे ही है। तो यस, लेट्स जस्ट मिक्स इट एंड ब्रिंग इट टू अ बॉईल। एज यू कैन सी बॉईल आने लगा है। चलिए और 1 मिनट तक इसे ऐसे मिक्स करते हुए दूध को बॉईल करते हैं, फिर इसमें हम आगे के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। मिल्क में बॉईल आने लगा है और ये थोड़ा थोड़ा रिड्यूस भी होने लगा है। इस टाइम पे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो शुगर हमें ऐड उतना ही करना है जितना कि लाइक हल्का मिठास, पूरा मीठा हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फिलिंग, पीठा के अंदर जो फिलिंग है वो मीठा है। और ये दूध रिड्यूस होने के बाद एज यू नो फुल फैट मिल्क जो होता है वो हल्का मीठा लगने लगता है। तो वो क्रीमी टेक्सचर और हल्का मिठास के लिए मैं बस 2 टेबलस्पून शुगर डाल रही हूँ। मैं वाइट शुगर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्राउन शुगर या फिर व्हाटएवर स्वीटनर यू लाइक, आप इस टाइम पे ऐड कर दीजिए। अब हमें स्वीटेंड मिल्क को आराम आराम से पकाना है। सो यस, शुगर ऐड करने के बाद इसे और अच्छे से पकाते हैं जब तक कि ये जो 1 लीटर हमने मिल्क लिया है ये रिड्यूस होके अराउंड 500 ml तक ना आ जाए, हाफ ना हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। नॉट 500, थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि आफ्टर द एडिंग पीठा वो भी कुछ मिल्क सोक कर लेता है। तो हाँ, ऑलमोस्ट 700 ml इज़ फाइन। मिल्क चीनी डालने के बाद बहुत अच्छे से खौल रहा है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ इलायची और ब्लैक पेपर का पाउडर, बस फ्लेवर के लिए, और खुशबू भी बहुत अच्छा आता है इससे। सो यस, लेट्स ऐड दैट। आई डोंट नो हाउ टू से दिस, और ये आपको तो खुशबू भी नहीं आएगा, बट द स्मेल विच आई एम गेटिंग राइट नाउ, जो रबड़ी इलायची वाला रबड़ी का जो खुशबू आता है ना, दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग करेंटली। बहुत ही फ्लेवरफुल, एकदम मस्त सुंदर वाला खुशबू आ रहा है, एज इफ वो जो पूजा पूजा वाला वाइब होता है ना, तो दैट इज़ कमिंग। तो ऑफकोर्स माँ इज़ हियर टू ब्लेस अस ऑल। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि दुनिया में जो भी बुराई है, व्हाटएवर रॉन्ग थिंग्स आर देयर, वो माँ के ब्लेसिंग से सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। यस, लेट्स जस्ट प्रोसीड ऑन विथ आवर डिश। इसे बस मिक्स ही करना है, प्रोसीजर कुछ ज़्यादा है नहीं। पहले हमने पीठा बना लिया है, अब बस इसको जब तक ये बॉयल अच्छे से नहीं हो जाता, रिड्यूस नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे बस कुक करना है। अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून के करीब ग्रेटेड कोकोनट। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट मम्मा बोलती है अच्छा लगता है। सो यस, हाउ कैन वी लीव आवर मम्माज टिप्स। डाल देंगे, दैट्स इट। देखिए दूध कितने अच्छे से बॉईल हो रहा है, ऐसे ही बॉईल होने देते हैं। थोड़ा और रिड्यूस कराते हैं, लाइक अराउंड जब तक कि वो थोड़ा सा थिक नहीं हो जाए, तब तक लेट्स वेट एंड कीप इट बॉइलिंग। दूध एकदम से बॉईल होके ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। मैंने अभी सिम पे डाल दिया है फ्लेम को। इस मोमेंट पे अभी भी हल्का हल्का सिम पे है कि इसलिए थोड़ा थोड़ा बॉईल हो रहा है। इस मोमेंट पे हम इसमें अपने पीठा जितना भी चाहिए उतना ऐड करेंगे। तो लेट्स जस्ट ऐड आवर पीठास। हियर गोज नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, ऐसे ऐसे करके हमें जितना भी चाहिए डालते हैं। तो मैंने सारे जितना भी मुझे चाहिए था पीठा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब एकदम से हाई हीट देके इसे जस्ट 1 मिनट तक बॉईल देंगे और उसको फिर बंद कर देंगे, फ्लेम बंद कर देंगे। तो आई एम जस्ट डूइंग इट, गिविंग इट 1 more minute टू बॉईल, सो दैट कि वो दूध का जो फ्लेवर है वो पीठा अपने अंदर सोक कर ले। तो लेट जस्ट डू दैट। ये 1 मिनट हो चुका है इसमें गए हुए और बॉइलिंग आए हुए। अब हम दूध ऑलमोस्ट वो ऊपर फ्लोट करने लगा है। इस मोमेंट पर हम गैस को, फ्लेम को बंद करके रखते हैं। लेट्स जस्ट स्विच ऑफ द फ्लेम। अब बस ऊपर कुछ रिच एंड शाही लुक के लिए कुछ रोज़ पेटल्स। ये रोज़ पेटल्स मैंने बनाया नहीं है, आई हैव गॉट इट फ्रॉम ऊटी, तो वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। सो येस, हियर इट इज़। लेट्स जस्ट कवर इट और 5 मिनट के लिए वेट करते हैं। तो इसको कवर किए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं व्हाट्स इनसाइड। लुक एट दैट कलर, दैट टेक्सचर, creaminess, and here's our Kheera Manda ready for all of you. Wish you all a very happy Durga Ashtami as I'm recording this video on the occasion of Ashtami. Do enjoy this dish after of course preparing it. Yeah, you can reach my home also because I have it. So yes, let's just enjoy the festive season with all of this beautiful delicacies. Do show some love to my channel guys.